Assalamu alaikum dear students. Today I am going to start first chapter of your science. This is your science book. अभी आप लोगों के पास बुक्स नहीं हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बुक शो करवा रही हूँ। ये आप लोगों की साइंस की बुक है और आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका आपको इंडेक्स दिखा रही हूँ। दिस इज़ योर कंटेंट। फर्स्ट चैप्टर हमारा है अंडरस्टैंडिंग आवर बॉडीज़, जिसके आपको हैंडआउट्स दिए गए थे, जिसमें हाफ चैप्टर का काम मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ और फिर इसके नेक्स्ट आगे का जो काम होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इन मैनी वेज अ लिविंग बॉडी इज़ लाइक अ वंडरफुल मशीन। जस्ट लाइक अ मशीन, ऑल लिविंग बॉडीज़ आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर पार्ट्स। जैसे एक मशीन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसी तरह हमारी बॉडी भी जो है डिफरेंट पार्ट्स से बनी हुई है। जिस तरह मशीन को काम करने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमें भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो पेट्रोल होता है उससे मशीन को एनर्जी मिलती है, हम जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और उसी के ज़रिए ही हमें ताकत मिलती है। ऑल लिविंग बींग्स नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड टू कीप देयर बॉडीज़ वर्किंग प्रॉपरली। हर जानदार को रोज़ाना खाना खाने की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे से खाना खा सके। योर बॉडी, हमारी बॉडी। अब हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब मैं आपको इस चैप्टर में समझाऊंगी। ईच ऑफ द मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैज़ अ स्पेशल जॉब टू डू। हमारी बॉडी का हर ऑर्गन, हर पार्ट जो है वो अलग अलग फंक्शन प्ले करता है, उसका अलग अलग काम है। द बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव यू, मेक यू मूव। यानी बोन्स और मसल्स का काम क्या होता है, इसके ज़रिए हम मूव कर सकते हैं। यानी हड्डियों और मसल्स यानी गोश्त, इन दोनों के ज़रिए हम मूव कर सकते हैं। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, यानी अगर हार्ट ना हो तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। हार्ट के ज़रिए ही पूरी बॉडी में हमारा जो खून है वो सर्कुलेट करता है, मूव करता है। लंग्स के ज़रिए हम ऑक्सीजन इनहेल या एक्सहेल करते हैं। ब्रेन, जितनी भी हमारी बॉडी का जो काम है वो सारा हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। और एक चीज़ जो हमारी बॉडी में बेतहाशा पाई जाती है वो है सेल्स। हमारी बॉडी के हर हिस्से में सेल्स पाए जाते हैं। सेल्स हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है, सबसे टाइनी पार्ट है और मिलियंस में जो है हमारी बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं। द स्किन, ब्लड, मसल्स एंड मोस्ट ऑफ अदर पार्ट्स आर मेड ऑफ सेल्स। हमारी स्किन, हमारे ब्लड में, मसल्स में, इन सब में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बोन्स क्या होता है। बोन्स इन द बॉडी जॉइन टुगेदर टू मेक अप द स्केलेटन। जब बहुत सारी बोन्स आपस में मिल जाती हैं तो वो एक स्केलेटन बना देती है। स्केलेटन को हम उर्दू में कहते हैं ढांचा। हमारी बॉडी के अंदर जो शेप है पूरी हड्डियों का वो ऐसा है जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर में नज़र आ रहा है। द स्केलेटन गिव्स द बॉडी इट्स शेप। ये जो स्केलेटन है ये हमारी बॉडी को शेप में रखता है, मेंटेन रखता है हमारी शेप। सम बोन्स प्रोटेक्ट द मेन इनर ऑर्गन। कुछ बोन्स इसके अंदर ऐसी हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन यानी हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको सेफ रखती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। ये जो है ये स्कल है और ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे ब्रेन को। द रिब मेक अ रिब केज अराउंड अ हार्ट एंड द लंग्स। ये रिब केज है और इसके अंदर हमारे हार्ट भी होता है और इसी के अंदर दोनों साइड पर लंग्स होते हैं जो कवर होते हैं इस रिब केज से। मसल्स इन द बॉडी परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। जो हमारी बॉडी के मसल्स हैं वो दो तरह के फंक्शंस प्ले करती है, उनका काम दो तरीके का है। सम ऑफ द मसल्स हेल्प योर बॉडी टू मूव। कुछ मसल्स हमें मूव करने में हेल्प करते हैं, जबकि कुछ मसल्स जो है हमारा फूड हज़म करने में। कीप द ब्लड फ्लोइंग एंड लंग्स वर्किंग। जो हमारा ब्लड को फ्लो करने दे और हमारे लंग्स को वर्किंग में रखे, कुछ मसल्स ये काम करते हैं। मसल्स आर मेड ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यू। मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विच मीन डैट दे बिकम शॉर्टर, दिस कॉज मूवमेंट। हमारे मसल में जो है वो मूवमेंट होती है जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती रहती है। यानी जब हम कोई वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमारे मसल्स जो है कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं। ये हमारी मूवमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ
तो मेरा पूरा फेस जो है वो वर्किंग में है, तो इसका मतलब है मेरे मसल्स काम कर रहे हैं। लंग्स क्या होता है, यहाँ पर आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी लंग्स की, कैसे हम ब्रीथ करते हैं। हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग। एज़ यू ब्रीथ, जैसे ही हम सांस लेते हैं, योर चेस्ट मूव इन एंड आउट। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारा जो सीना है वो कभी अंदर जा रहा होता है, कभी बाहर जा रहा होता है। जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं इसका मतलब है हम इनहेल कर रहे हैं, और जब हम बाहर की तरफ सांस निकाल रहे होते हैं तो हम उसे कहते हैं एक्सहेल। The chest, there are 2 sponge-like organs on either side of the heart. हार्ट के पास 2 जो है स्पंज टाइप के यानी फोम टाइप के 2 ऑर्गन होते हैं जिसे हम लंग्स कहते हैं। द लंग्स टेक इन अ गैस फ्रॉम द एयर कॉल्ड ऑक्सीजन। लंग्स का काम क्या है कि वो हवा से, जैसे जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन पहुंचती है हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह जो है लंग्स में जैसे जैसे हम सांस लेते रहते हैं, लंग्स जो है अपनी मूवमेंट करते रहते हैं। लंग्स ऐसे इनकी मूवमेंट होती रहती है, यानी हमारे सांस लेने का अमल जो है वो लंग्स से हो रहा होता है। उसके बाद नीचे आ जाए हार्ट यानी दिल। द हार्ट इज़ अ पम्प डेट इज़ ऑलवेज वर्किंग। हार्ट एक पंप की तरह है जो हमेशा काम करता है। इट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल एंड इज़ अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट। यानी हार्ट के मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। एट इट बीट्स, जब ये बीट करता है यानी जब धड़कता है, इट पम्प्स ब्लड टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी जब हमारा दिल धड़कता है तो इसका मतलब है कि जो ब्लड है हमारे अंदर वो पूरी बॉडी में मूव कर रहा है। और कोई ऐसा वक्त नहीं है कि जब हमारा दिल ना धड़के। हम जिंदा ही इसीलिए हैं कि हमारा दिल जिंदा है। इन दिस वे आवर बॉडी रिसीव द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इट रिक्वायर्ड। इसी तरह जो है जैसे जैसे हार्ट पंप करता है इसी तरह हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती रहती है और हमारी पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, ये आपको हार्ट की पिक्चर नज़र आ रही है। द अपर 2 आर नोन एज राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम। ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उसको राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम कहते हैं, जिनका काम होता है कि वो ब्लड को हार्ट के अंदर आने देते हैं। द बॉटम 2 जो 2 नीचे के होते हैं उसको हम कहते हैं राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल विच पम्प ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। और इन दोनों का काम ये होता है कि जो ब्लड हार्ट के अंदर होता है वो इनको पंप करके बाहर की तरफ भेजते हैं, यानी हमारी बॉडी की तरफ भेजते हैं। हमारा जो हार्ट है, दिस मूवमेंट ऑफ ब्लड अराउंड आवर बॉडी इज़ नोन एज सर्कुलेशन। ये जो मैंने आपको बताया कि 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 का काम होता है कि वो ब्लड को अंदर आने देते हैं और 2 का काम होता है कि वो हार्ट से ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी की तरफ भेजते हैं। तो इस पूरे जो सर्कल को हम कहते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब है घूमना। तो ये जो है हमारी पूरी बॉडी में जो है ब्लड इस तरह सर्कुलेट कर रहा है। The heart takes less than 60 seconds to pump blood to every cell in our body. हार्ट को 60 सेकंड से भी कम लगता है कि वो ब्लड को पंप करके जो है पूरी बॉडी के अंदर भेज दे। अब इसके बाद आ जाते हैं टीथ पर यानी दांत। बिफोर फूड कैन बी यूज बाय द बॉडी इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। सबसे पहले जो हम फूड खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाने से पहले जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और वो जो हम तोड़ते हैं हमारे माउथ से तोड़ते हैं। दिस ब्रेक डाउन बिगिन इन योर माउथ, हमारे माउथ से तोड़ते हैं। व्हेन यू च्यू फ्रूट, जब हम फूड चबाते हैं, खाना चबाते हैं, तो ये चबाने का अमल जो है वो टीथ के ज़रिए हो रहा होता है, यानी दांतों के ज़रिए। योर जॉज कहते हैं जबड़ों को। एंड द मसल्स डेट मूव द जॉज, और वो मसल्स जो जॉज को मूव करने में हेल्प कर रहे हैं। अ टूथ हैज़ 2 मेन पार्ट्स। टूथ के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। क्राउन विच इज़ डेट पार्ट विच कैन बी सीन स्टिकिंग आउट फ्रॉम द गम, यानी हमें जो पार्ट नज़र आ रहा होता है, जो हमारे माउथ के अंदर जो पार्ट नज़र आ रहा है उसे हम कहते हैं क्राउन। इसके अंदर होती हैं रूट्स, जिन्होंने हमारी जड़ों को मजबूती से पकड़ा हुआ होता है, और वो जॉ बोन से लगी हुई होती है, यानी हमारे जबड़ों से अटैच हुई हुई होती है।
द क्राउन इज कवर्ड बाय अ नॉन लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। क्राउन जो है वो एक हार्डेस्ट सब्सटेंस से कवर हुआ होता है जिसे हम कहते हैं इनेमल। इट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम वेयरिंग अवे। ये टूथ को प्रोटेक्ट करता है कि वो गिरे नहीं, यानी हमारा जो क्राउन पार्ट है, जो हमारा टीथ है, वो कवर हुआ है इनेमल से। इनेमल का काम ये है कि उसने हमारे टीथ को हमारे माउथ के अंदर जो है वो फिक्स करके रखा हुआ है। 4 तरह के टीथ्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, यानी इंसानों में 4 तरीके के टीथ्स होते हैं। इंसाइजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इन सब की पिक्चर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इंसाइजर की, कैनिन की ये शेप आपको बताई जा रही है, प्रीमोलर की और मोलर की। अब ये देखो, ये जो है ये रूट है, ये रूट हमारी जड़ों के अंदर है, ये हमें नज़र नहीं आती। हमें कौन सा पार्ट नज़र आता है? ये वाला। हमारा जो टीथ है वो हमें ये वाला पार्ट नज़र आ रहा होता है, क्राउन। ये क्राउन है सारे। टूथ डीके एंड गम डिजीज़, यानी दांत की बीमारी कैसे हो जाती है और गम डिजीज़ क्या होता है। टूथ डीके इज़ कॉज्ड बाय प्लाक। टूथ डीके जो है वो प्लाक की वजह से हो जाता है। प्लाक क्या होता है? अ स्टिकी फिल्म ऑफ फूड, सलाइवा, बैक्टीरिया विच फॉर्म्स ऑन द टीथ आफ्टर मील्स। यानी जब भी हम खाना खाते हैं या जब भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे दांतों पर जो है कुछ खानों के ज़र्रात जो हैं वो रह जाते हैं। कुछ खानों के ज़र्रात जो है वो रह जाते हैं, वो हमारे दांतों पर स्टिक हो जाते हैं यानी चिपक जाते हैं। विच फॉर्म्स ऑन द टीथ आफ्टर मील, प्लाक ऑन द टीथ एब्जॉर्ब शुगर। जब वो स्टिक हो जाते हैं तो उस जगह वो एक येलो चीज़ छोड़ देते हैं, येलो स्टिकी फिल्म उसके ऊपर आ जाती है और उस येलो पोर्शन को, उस येलो सब्सटेंस को हम कहते हैं प्लाक। बैक्टीरिया इन द प्लाक चेंज दिस शुगर इनटू एसिड विच डिज़ोल्व अवे टूथ इनेमल एंड मेक अ कैविटी इन द टूथ। और जब हम ब्रश नहीं करेंगे और वो जब प्लाक दांतों पर ऐसे ही लगा रहेगा तो उससे क्या होता है, उससे कैविटी हो जाती है, यानी दांत जो है वो ख़राब होने लग जाता है। यहाँ पर आपको ये ब्लैक नज़र आ रहा है, ये कैविटी हो गई यानी दांत ख़राब हो गया है। बैक्टीरिया इन द प्लाक ऑल्सो डैमेज द फाइबर्स विच होल्ड द टीथ इन प्लेस। दिस कॉजेज़ द टीथ टू बिकम लूज एंड दे इवेंचुअली फॉल आउट। और ये प्लाक जो है वहाँ पर बैक्टीरिया पैदा कर देता है और ये इन बैक्टीरिया की वजह से जो है हमारे टीथ की जो मजबूती है वो लूज़ होती रहती है। जब वो लूज़ होती रहती है तो आखिरकार क्या होता है, जब वो बिल्कुल लूज़ हो जाता है तो हमारा टीथ जो है वो गिर जाता है यानी टूट जाता है। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि हमारे अंदर हाजमे का अमल। अब हाजमा क्या होता है? जब भी हम खाना खाते हैं वो हज़म होता है, तो ये हज़म किस तरीके से होता है और क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। When you eat food, it's broken down into lots of tiny simple pieces so that the body can use it. जब भी हम खाना खाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो छोटे छोटे हिस्सों में जो है छोटे छोटे पीसीस में चेंज हो जाता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर वो जा सके। ऐसे ही तो हम निवाला मुंह में डालकर फ़ौरन तो हमारे पेट में वो नहीं चला जाता, पहले हमें उसको च्यू करना पड़ता है, चबाना पड़ता है, तब जाके वो हमारे अंदर जाता है, हमारी बॉडी में जाता है। दिस ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस इज़ कॉल्ड डाइजेशन। ये जो ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस है, जो हम फूड चबा के अपनी बॉडी में उतार रहे हैं, इसको हम कहते हैं डाइजेशन। द बॉडी यूजेस फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। और हमारी बॉडी इस फूड को यूज़ करती है एनर्जी के लिए। जैसे मैंने फर्स्ट आप लोगों को बताया कि मशीन को एनर्जी के लिए पेट्रोल या फ्यूल की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी को यानी लिविंग बॉडी को एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम च्यू करते हैं फूड अपने टीथ से, फिर हम वो स्वेलो करके, यानी हम अपने स्वेलो यानी उतारना, वो च्यू फूड हम पास करते हैं और वो पहुंच जाता है हमारे स्टमक यानी पेट में। देयर आर लॉट ऑफ मसल्स इन द स्टमक। हमारे पेट में बहुत सारे मसल्स होते हैं, मसल्स की वॉल्स हैं। डेट मिक्स द फूड विद जूसेस डेट हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। और वो जो फूड हमने चबा के पेट में उतारा है वो दूसरे जूसेस के साथ मिक्स होकर डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। द एसिड इन द स्टमक ऑल्सो हेल्प टू किल जर्म्स इन द बॉडी।
इन द फूड, सॉरी, एसिड जो होता है हमारे स्टमक के अंदर वो क्या करता है, हेल्प करता है फूड के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, स्टमक तक जो है मैंने आपको बता दिया था कि स्टमक तक फूड पहुँचा, उसके बाद स्टमक के बाद जो है द फूड पासिस इनटू अ पाइप कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड जो है एक छोटे पाइप से गुजरता है जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देन इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है फूड पास हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे फूड का, जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। इसके बाद आ जाए डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स, यानी इससे क्या क्या बीमारियां हो जाती है। अ डाइजेस्टिव सिस्टम कैन हैव मैनी प्रॉब्लम्स इफ़ वी डू नॉट ईट हेल्दी फूड, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव इट द राइट क्वांटिटी, और हमें सही मिकदार में खाना खाना चाहिए। अगर हम ओवर ईटिंग करेंगे तो हमें डाइजेस्ट करने में, उसको हज़म करने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। इफ़ वी डू नॉट ईट इनफ फाइबर, अगर हम फाइबर नहीं खाएंगे, फाइबर मतलब कि दालों में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, प्रोटीन भी होता है लेकिन फाइबर भी मौजूद होता है, होल मील, फ्लोर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हमें अपनी डाइट में फ़ाइबर लेना भी ज़रूरी होता है। अगर हम फाइबर नहीं लेंगे तो वी कैन गेट कॉन्स्टिपेशन, यानी हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, यानी हमें कब्ज़ हो जाता है। ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर एंड ईटिंग अनहाइजीनिक और स्टेल फूड कैन कॉज डायरिया, वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग एंड अदर स्टमक डिसऑर्डर्स। अगर हम गंदा पानी पी लें या अनहाइजीनिक फूड, साफ़ खाना ना खाएं, तो उससे हमें क्या हो जाता है, डायरिया यानी लूज़ मोशन हो जाते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है, फूड पॉइजन भी हो जाता है, और दूसरी स्टमक के डिसऑर्डर्स यानी दूसरी पेट की बीमारियां होने का भी खतरा होता है। इसके बाद है ब्रेन यानी हमारा सर, जहाँ से हम सारा काम कर रहे हैं। द ब्रेन इज़ द मोस्ट रिमार्केबल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इट सेंड आउट एंड रिसीव हंड्रेड्स ऑफ मैसेज एवरी सेकेंड। ब्रेन का काम ये होता है कि वो हर सेकेंड जो है 100 ऑफ मैसेजेस जो है हमारी बॉडी उसको दे रही होती है, वो हमारी बॉडी को दे रहा होता है, यानी बगैर ब्रेन के हम कुछ नहीं कर सकते। इट इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नर्व सेल, ये बहुत सारे नर्व से मिलकर बना होता है। द बेस ऑफ ब्रेन एक्सटेंड इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी ब्रेन का जो बेस होता है वो किस चीज़ से बना होता है, स्पाइनल कॉर्ड से। विच इज़ अ फैट बंडल ऑफ नर्व सेल, ये बेसिकली नर्व सेल से बना होता है, यानी इसके अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं। इट रन्स डाउन योर बैक इनसाइड योर बैकबोन, और ये हमारी बैकबोन तक स्पाइनल कॉर्ड चलता रहता है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्किन, जो हमारी जिल्द है वो। योर स्किन इज़ लाइक अ कोट दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी, हमारी स्किन जो है एक तरह का कोट है हमारे ऊपर जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। इन द स्किन देयर आर नर्व्स दैट कैन सेंस पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, यानी हमारी स्किन के अंदर नर्व्स हैं जिनको मालूम होता है पेन का भी, यानी जब हमें दर्द होता है तो भी हमें पता चलता है। अगर हमें टेम्परेचर, बुखार होता है तो भी हमें स्किन पे हाथ लगाने से पता चल जाता है। प्रेशर, यानी अगर हमें कोई पुश करे तो वो प्रेशर भी हमें पता चलता है। दीज नर्व्स सेंड मैसेज टू द ब्रेन, ये नर्व्स जो हैं सारा मैसेज जो है वो ब्रेन को सेंड करती हैं। एंड गिव योर बॉडी द सेंस ऑफ टच, जब ये नर्व्स ब्रेन को मैसेज देती है तभी हमें पता चलता है कि हमें पेन हो रहा है, या हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है, या हमारा प्रेशर हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आई। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी आई ऐसी तो नहीं है, लेकिन ये इनर स्ट्रक्चर ऑफ आई है, यानी हमारी आँख का अंदर का जो हिस्सा है ये वो है। द आईज़ आर लाइक 2 टाइनी कैमराज इनसाइड द हेड, यानी आई, ये देखने में ऐसा लगता है कि ये कोई कैमरा है, लेकिन ये हमारी आई का अंदर का हिस्सा है। दे सेंड अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ पिक्चर बैक टू द ब्रेन, आई का काम ये है कि वो फ़ौरन से जो भी देख रही है वो फ़ौरन से ब्रेन को मैसेज पहुंचाती है। देयर आर स्पेशल सेल्स इन द आई विच हेल्प यू टू सी कलर्स, यानी आई के अंदर, हमारी आँखों के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जो हमें देखने में मदद करते हैं, यानी अगर मैं किसी चीज़ को देख रही हूँ उसका कलर क्या है वो मुझे कैसे पता चल रहा है, इन स्पेशल सेल्स के ज़रिए। इसके बाद आ जाए नीचे एयर पर। एयर्स आर नॉट जस्ट द फ्लैप ऑफ स्किन दैट यू कैन सी,
एयर जो है सिर्फ एक फ्लैप नहीं है स्किन का जो हमें नज़र आ रहा है। दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब टू डू, इनका एक बहुत मखसूस काम है। दे टर्न साउंड वेव्स विच आर टाइनी वाइब्रेशन ऑफ एयर इनटू द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द ब्रेन कैन अंडरस्टैंड, यानी जो भी हमें आवाज़ सुनाई दे रही है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, तब हमें पता चलता है कि हमने क्या सुना। ये सारे मैसेजेस हैं जो सिंगल सेकंड के अंदर ब्रेन्स को पहुंचते हैं और फिर ब्रेन जो है वो ह्यूमन बॉडी को बताता है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ तक आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। मैंने आपको चैप्टर की सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब आप लोगों को हैंड आउट का काम मैं बता देती हूँ। हैंड आउट्स में आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट करवा दिया था, जिसके मैंने कुछ वर्किंग आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में दे दी थी, वोकैबुलरी वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर। आज मैं आप लोगों को उसके आगे का काम हैंड आउट में समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को काम करने में आसानी हो जाए। ये आप लोगों की आगे की वर्किंग है जो वीक 3 में आप लोगों को दी गई है। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली हुई है और यहाँ पे रिमेनिंग वर्क लिखा है। रिमेनिंग वर्क आप लोगों को नहीं लिखना, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक अपना काम वीक 2 में डन कर लिया होगा। सिंपली आपको क्या करना है, वहीं से आप लोगों को कंटिन्यू करना है। दोबारा हेडिंग नहीं डालेंगे, दोबारा रिमेनिंग वर्क नहीं लिखेंगे। ये मैंने आप लोगों को याद रहे कि ये वही चैप्टर है, इसलिए मैंने आपको लिख के दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, देन क्वेश्चन नंबर 6। इस चैप्टर में आप लोगों के 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं। इस चैप्टर में आप लोगों के 7 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको अपनी कॉपी में डन करने हैं। यहाँ तक चैप्टर का काम करने के बाद आप लोगों की कॉपी की वर्किंग यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अभी आप लोगों के पास बुक नहीं है तो मैं आप लोगों को बुक की एक्सरसाइजेज नहीं करवा रही, ना समझा रही हूँ। तो यहाँ तक की वर्किंग आपको डन करनी है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड चैप्टर समझाऊँगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।